माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ बरत में रिया भटकी। गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। भावार्थ, कबीर साहेब जी कहते हैं माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीरथ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाचकर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चक्की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन में रिया भटकी। भावार्थ, कबीर साहब कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ है तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है। कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, जे हो वैश्या को प्रभु विश्वास चरण चित दीजिए। भावार्थ, यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा न करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है। वह सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी। यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बार बार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लागे डार। भावार्थ, कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म स्त्री पुरुष बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। यह बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गंवा।